टाइम प्रोग्राम आज की सियासत के साथ मैं हूं सैयद माजिद अली शाह। जैसा कि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन की कंपेन जारी है, वैसे ही मुख्तलिफ कैंडिडेट्स कुछ इक़्तिदार के लिए इलेक्शनों में खड़े हैं, कुछ मुल्क बचाने के लिए। बात इक़्तिदार की है या मुल्क बचाने की, इस हवाले से मज़ीद दरियाफ़्त करने के लिए आज हम मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद असलम, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। वार्ड नंबर 4 से ये कैंडिडेट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ब्रदर, आप इस इलेक्शन में इक़्तिदार के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे या मुल्क बचाने के लिए? मैं अवाम की खिदमत के लिए। ब्रदर, मुझे ये बताइएगा, कबल अजीम भी अवामी खिदमत के पेश नज़र पार्टी आपको लाइक करती है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से आपको कैंडिडेट मुकर्रर किया गया है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो मुस्बत पॉलिसियाँ हैं, मुल्क में एहतसाब का निज़ाम तेज़ी से जारी है और मुल्क की बेहतरी के लिए जैसा कि तहरीके इंसाफ मुतहरक नज़र आ रही है, आप इस इलेक्शन में अवाम को किस नज़र से देखते हैं? अवाम तहरीके इंसाफ को वोट देगी या दीगर पार्टियों को? इंशाअल्लाह अवाम जी तहरीक इंसाफ में वोट देगी और जोड़ा खान साहब का विजन है असी वो नाल हैं। एहतसाब का अमल हो भी रहा है, अगे मजीद होर तेज़ होएगा। और साढ़े जोड़े बलदियात के इलैक्शन शाह जी ये है ने नालियाँ गलियाँ महल्लों के, साडा वो लेवल तो है ही नहीं। ब्रदर, दस दिओ कंटोनमेंट बोर्ड के इलैक्शन दे विच तुसी समझदे हो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नूं अक्सरीती वोट मिलणगे ते कामयाब होएगी या मुस्लिम लीग नून मतवक्का है? नहीं, PTI इंशाल्लाह विन करेगी। लाहौर या दीगर इलाकों च भी दोनों कंटोनमेंट बोर्ड वाल्टन कैंट लाहौर कैंट दोनों विन करेगी इंशाल्लाह। सियालकोट के इलैक्शन च वाजिया अक्सरीयत देखने च आया कि लोगों ने तरीके इंसाफ नूं ही वोट दिते। लाहौर के कंटोनमेंट बोर्ड के इलैक्शनां च तुसी समझदे हो कि अक्सरीत ज़्यादा सीटां तुहाडीआं होणगीआं? इंशाल्लाह। ब्रदर, ये दसो, कंटोनमेंट बोर्ड के इलैक्शन जितन तो बाद किस नवैयत के जिहड़े अवामी मसाइल ने जिन्होंने तेज़ी नाल हल किया जाएगा? सब तो वड्डे साडे मेरे इलाके के जो मसाइल ने जो सीवरेज का बहुत ब्लॉकेज है उन्होंने हल करवाया जाएगा। दूसरा अपना स्ट्रीट लाइट नहीं हैगी, वो लवाई जाएगी। तीसरे नंबर पर साडा आउंदा है जी अपना जिहड़ियां छोटियां गलियां ना पिंडां दे विच, उन्हां दे विच बहुत तारां दे गुच्छे जिहड़े पिछले 15-20 साल तो लगे ने, उन्हां वास्ते असीं गोला केबल का इंतजाम कर रहे हैं और साफ सुथरा माहौल होएगा इंशाअल्लाह। स्कूल साडे जिहड़ा अपना है चूंग पिंड दे विच उहनूं अपग्रेड करवा रहे हैं असीं। जनाब, समझते हैं साबका दौरे हुकूमत के विच निज़ाम च कुछ बेहतरी नहीं सी, करप्शन परवान चढ़ती सी ते मंजूरे नज़र ठेकेदारां नूं नवाज के करप्शन की जाती सी। बिल्कुल जी, ये 100% कन्फर्म है कि जोड़ा मेरे तो पहला जिहदे मुकाबले में इलैक्शन लड़ रहे हैं मियाँ फकीर हुसैन साहब, तकरीबन उन्होंने बोर्ड चों बहुत ज़्यादा फंड मिले ने जिहड़े उन्हें इस्तेमाल आवाम वास्ते घट कीते ने, अपनी ज़ात वास्ते ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। और उसका सबूत है कि लोगों ने गलियां जड़ियां ने टाइम तो पहला ही जी कंक्रीट सारी वो अपना टुट फुट का शिकार हो गई है। तो इस अलावा अपना गलियां दे विच हर जगह ते पानी। साबका दौरे हुकूमत तुसी समझते हो कि वर्क आर्डर के मुताबिक काम नहीं सी हुंदा ते नाकस मटीरियल यूज़ हुंदा सी ते मंजूरे नज़र नूं नवाज के ते कमिशनां बटोरीआं जांदियां सन? बिल्कुल 100% इस तरह ही होया। खान साहब ने तरीके इंसाफ के नाम पर हुकूमत कायम की ते देखते पे हो कि महकमे मुतहरक हो के ते करप्शन के खात्मे वास्ते अपने इकदाम च मसरूफ़ अमल ने? अगे नालों बेहतरी है बहुत ज़्यादा, हर महकमे च। अगे लोग खुलेआम रिश्वत लै रहे सन, हुण डरदे ने रिश्वत लैन तो। साबका दौरे हुकूमत असीं देखते सां ते लाहौर ते दीगर इलाकों के विच गुंडे कब्जा माफिया बड़े मुतहरक सी ते पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर च हुण गुंडियां नूं नत्थ पा दी गई है ते कब्जा माफिया मुतहरक के खिलाफ भी कार्रवाई की ते गुंडा एक्ट ला के इन्हां दे अंगूठे भी लवाने शुरू कर दिते ने। निज़ाम च मजीद बेहतरी आने का देख सोचे? बहुत बड़ा ऐसा इकदाम है खान साहब का और पंजाब गौरमेंट का कि जड़ा गरीब लोगों की ज़मीनां गुंडा अंसर कोलों वागदार कराई गई ने। ये बहुत बड़ी गल है। 40-40 साल के लोगों ने प्लाट लिया सी, घर लिया सी, जिन्होंने लोगों कोलों कब्जा वागदार करवा के वापस किया गया। रिसेंटली जड़ा पिछले दिनों एक अपना खान साहब को लाइव कॉल भी आई सी बीबी की, तो उसका मकान भी वह रेंट भी उन्हें मिले। तो ये बहुत बड़ी गल है जी।
ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕਬਜ਼ਾ, ਫੜ ਲਓ, ਵੇਚ ਲਓ, ਵੱਟ ਲਓ, ਖਾ ਲਓ। ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਰਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਦੀਗਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਤ ਵੀ ਮੁਤਹਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਅਕਸਰੀਤੀ ਵੋਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਨ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਗਾਮਜ਼ਨ ਨੇ। ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾਤੀ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸਰੂਫੇ ਅਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੱਲ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।